नमस्कार, सीएनबीसी आवाज के एबिक्स कैश स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। आज मार्केट का पूरा एक्शन आपके सामने लेकर आएंगे, क्विकली लेंगे राय एक्सपर्ट्स की और साथ ही तैयारी करेंगे कल के बाजार में क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए स्टॉक्स को लेकर या फिर इंडेक्स को लेकर, इन सब पर होगी बातचीत आज के एक्सपर्ट के साथ। लेकिन सबसे पहले आज बाजार में क्या हुआ वो आपको बता देते हैं। लगातार दूसरा दिन तेजी का जब नए रिकॉर्ड हमने बाजार में बनते हुए देखे और नई ऊंचाई पर ही भारतीय बाजार बंद हुए हैं। सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्लोज है, बैंक निफ्टी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। खरीदारी दिग्गजों में ही नहीं थी सिर्फ, बल्कि छोटे मझोले स्टॉक्स भी शानदार तेजी के साथ ट्रेड हो रहे थे। मिड कैप स्मॉल कैप्स भी रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचे। इंडेक्स वाइज के अलावा अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स देखेंगे तो मेटल इंडेक्स ने भी रिकॉर्ड स्तरों को छुआ। सेंसेक्स का 60,836 का नया रिकॉर्ड स्तर था। निफ्टी का 18,197 का नया रिकॉर्ड स्तर आज के सत्र में रहा और बैंक निफ्टी का 38,780 का नया रिकॉर्ड स्तर था। तेजी के हिसाब से देखें अगर अंकों के हिसाब से तो सेंसेक्स 450 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी में 225 अंकों की तेजी रही। बैंक निफ्टी 114 पॉइंट चढ़ा और मिड कैप इंडेक्स 490 पॉइंट्स की तेजी के साथ हुआ है बंद। तो आज एक बार फिर से जो बुल्स थे उनका जोश बाजार में हाई था और निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर ही आज के सत्र में बंद हुआ है। लेकिन आज सिर्फ इंडेक्स ही नहीं थे, कई स्टॉक्स थे जो कि फोकस में थे। पूरा टाटा ग्रुप फोकस में था, टाटा मोटर्स फोकस में था। स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले रेंज आपके सामने लेकर आते हैं इंडेक्स और उसके बाद स्टॉक्स पर ही आएंगे। निफ्टी ने आज 147 अंकों के दायरे में कारोबार किया। निफ्टी बैंक ने 276 अंकों के दायरे में आज ट्रेड किया और सेंसेक्स ने जो ट्रेड किया वो था 385 अंकों का दायरा। तो ये है ट्रेडिंग रेंज आपकी स्क्रीन पर फ्रंटलाइन इंडाइसेस की। अब दिखाते हैं एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े। क्लियरली जो फेवर था वो बढ़ने वाले स्टॉक्स की तरफ था। निफ्टी के 36 स्टॉक्स बढ़कर बंद हुए, 14 स्टॉक्स दबाव के साथ। निफ्टी बैंक के 7 स्टॉक्स बढ़े, 4 स्टॉक्स गिरे। सेंसेक्स के 21 शेयर्स बढ़े, 9 स्टॉक्स गिरे आज के सत्र में। और एनएससी, बीएससी और एफएनओ के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो निफ्टी एफएनओ के 114 स्टॉक्स बढ़े, 63 दबाव के साथ बंद हुए। बीएससी के बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या 1754 थी और गिरने वाले स्टॉक्स 1592 के आसपास थे। एनएससी के 1040 स्टॉक्स बढ़कर बंद हुए, 954 स्टॉक्स दबाव के साथ बंद हुए हैं आज के सत्र में। कंट्रीब्यूशन देखिए, रिलायंस टॉप कंट्रीब्यूटर था आज के सत्र में, 24 अंकों के कंट्रीब्यूशन आज देकर गया। रिलायंस आईटीसी 244-245 के आसपास बंद हुआ है। आखिरी मिनटों में तेजी बनी स्टॉक में, इसने 20 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिखाया। इन्फोसिस अर्निंग आने से पहले ही इसमें वो जो तेजी की सुगबुगाहट है वो शुरू हो गई थी और आखिरी मिनटों में यहाँ भी तेजी आती हुई दिखी। 16 अंकों का कंट्रीब्यूशन इसीलिए इन्फोसिस की ओर से रहा और एचडीएफसी बैंक ने 12 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिखाया। नेगेटिव कंट्रीब्यूशन था एचयूएल मारुति की ओर से जो 9 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिखा रहे थे। कोल इंडिया 3 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा था और ओएनजीसी 2 अंकों का। टॉप ट्रेडेड काउंटर्स देखिए, इजी गैस है टाटा मोटर्स, यहाँ सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आज ट्रेडर्स का रहा और 9,200 करोड़ के वॉल्यूम्स आज टाटा मोटर्स में देखने को मिले। इंटरेस्टिंग ये है कि टॉप 5 स्टॉक्स में जो 4 स्टॉक्स हैं वो टाटा ग्रुप को बिलोंग करते हैं। टाटा पावर दमदार तेजी लेकर बंद हुआ आज के सत्र में भी 17-18% का मूव हमने इसमें देखा दिन के दौरान। 6,464 करोड़ के वॉल्यूम्स, टाटा केमिकल्स में लगभग 2200 करोड़ के वॉल्यूम्स, भेल में 2100 करोड़ के वॉल्यूम्स और टाटा स्टील लगभग 1700 करोड़ के वॉल्यूम्स के साथ बंद हुआ है। तो ये है आंकड़े टॉप ट्रेडेड काउंटर्स के हिसाब से। विप्रो इन्फोसिस फोकस में रहेंगे क्योंकि दोनों के ही नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं और दोनों ही ने ही स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस को किया है बीट। तो चलिए अब एक्सपर्टों करते हैं शामिल और तैयारी करते हैं कल की। हमारे साथ आशीष बहेटी मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर है नैब इन्वेस्टमेंट रिसर्च के। आशीष, गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे लेकिन पहले क्विकली निफ्टी बैंक निफ्टी क्या ट्रेडिंग व्यू है कल के लिए? गुड इवनिंग दीपाली जी। निफ्टी तो आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मूव कर रहा था। बैंक निफ्टी थोड़ा सा लगाट जरूर था कंपेयर टू निफ्टी। यहाँ से भी बाइंग की सलाह है। कल वीकली एक्सपायरी है और एक्सटेंडेड वीकेंड है तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा स्लो ही रहेगा, बट निफ्टी में ज़रूर आईटी का टेलविंड पूरा मिलेगा कल। तो इस लेवल से भी सर्टनली बाइंग की सलाह है। 18,100 का स्टॉप लॉस लगाना है और 18,300 तक के टारगेट्स निफ्टी में दिख रहे हैं। वहीं मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो वहां पे 38,400 का स्टॉप लॉस लगाकर बाइंग की सलाह है। 38,900 तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी में दिखते हैं।
तो 38,900 के टारगेट बैंक निफ्टी में, 38,300 से 400 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। निफ्टी में 18,100 का स्टॉप लॉस, 18,300 के टारगेट, खरीदारी की ही सलाह है। अब एक एक करके स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। आशीष, पहले तो ये बताइए इन्फोसिस में क्या करना है कल? नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर, जो गाइडेंस का, ग्रोथ गाइडेंस का आउटलुक कंपनी ने दिया है वो भी एक्सपेक्टेशन से बेटर रहा है, 16.5 से 17.5%। तो डेफिनेटली कल स्टॉक चेयर अप करेगा और तेजी हमने ऑलरेडी बाजार बंद होने से पहले इसमें इमर्ज होती हुई देखी भी है। अब कल के लिए अगर थोड़ा ऊपर खुलता है तब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कहां लेना चाहिए, क्या व्यू है कल के हिसाब से? जी दीपाली जी, मैं आपका और आशीष जी का शो ही देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, और जिस हिसाब से आपने एक्सप्लेन किया कि इन्फोसिस के नंबर्स काफ़ी, इन्फोसिस एंड विप्रो दोनों के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए। एडीआर ऑलरेडी प्री ओपन में 5% की तेज़ी दिखा रहा है, तो हमें लगता है कि कल ये 2-3% का गैप अप ही खुलेगा। उस लेवल पे अगर ये खुलता है तो बाइंग की ही सलाह है। हमें लगता है कि ये 1750 से 17,500 तक के टारगेट्स इसमें, मतलब 1775 तक के टारगेट्स इसमें दिख सकते हैं बहुत ही जल्द। स्टॉप लॉस जो रखना है वो आज 20 डे, आज का क्लोज जो है 1705, वहीं पे एक स्टॉप लॉस लगाकर अगर कल ये 2% ऊपर खुलता है तो वहीं पे आज का जो क्लोज है उसका ही स्टॉप लॉस लगाकर बाइंग की सलाह है इन्फोसिस में। सिमिलरली विप्रो में भी काफ़ी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। विप्रो कल भी 1% की तेज़ी थी जबकि पूरा आईटी पैक प्रेशर में था, तो कंपेरेटिवली विप्रो में बहुत अच्छी बाइंग कंटिन्यूसली दिख रही है और हमें लगता है कि ये 700 तक के टारगेट्स विप्रो में दिख सकते हैं। 660 का स्टॉप लॉस लगाना है और 700 तक के टारगेट्स के लिए इसमें बाइंग की जगह है। तो दोनों में ही खरीदारी की सलाह है। 700 के टारगेट हैं विप्रो में, 660 का स्टॉप लॉस आपको रखना है और इन्फोसिस में आप 1705 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, यहां पर खरीदारी करनी है। टारगेट्स क्विकली क्या है आपके इन्फोसिस में आशीष? 1750 एंड 1775 तक के। ओके, तो 1750, 1775 के टारगेट्स के लिए इन्फोसिस खरीदिए 1705 के स्टॉप लॉस के साथ। तो दोनों में ही बाय रिकमेंडेशन रहेगी आज के लिए। अच्छा, इसके अलावा टाटा मोटर्स क्या करेंगे कल? टाटा मोटर्स की हमने कल भी सुमित जी के शो में डिस्कस की थी और इनफैक्ट 450 तक के टारगेट्स हमने बताए थे, लेकिन आज स्टॉक ने सर्टनली सबको सरप्राइज किया है जिस हिसाब से मूव है। और वॉल्यूम तो देखने जैसा ही बनता है, इसमें 197 मिलियन का वॉल्यूम आज और टॉप ट्रेडेड काउंटर रहा है, तो सर्टनली बाइंग की सलाह है। बट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में मिलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमें लगता है 550 तक के टारगेट्स टाटा मोटर्स में बहुत जल्द दिखने मिल जाएंगे। तो यहाँ शायद एंट्री लेना सही नहीं होगा अगर आपका नियर टर्म व्यू है, लेकिन हाँ डिप्स पर जरूर खरीद सकते हैं। 550 तक की तेजी ये स्टॉक दिखा सकता है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस स्टॉक में आज के सत्र में बनता हुआ दिखा है। टाटा मोटर्स एक शानदार मूव रहा। टाटा पावर पर और बताइए, जिन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग के हिसाब से खरीदा, होल्ड रखा, उनके लिए कल के लिए लक्ष्य क्या होंगे? किसी को अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आशीष नई एंट्री लेनी है टाटा पावर में, तो कौन से लेवल्स आपके हिसाब से बेहतर होंगे और जो आपको लगता है कि शायद थोड़ी बहुत डिप में अचीव हो भी सकते हैं? टाटा पावर्स हमें लगता है कि जिस हिसाब से रैली चल रहा है कंटिन्यूसली टाटा पावर में, और जिस हिसाब से पावर की क्राइसिस है कंटिन्यूसली बिल्टअप, हमें लगता है कि इसमें बहुत कोई सब्सटैंशियल डिप्स नहीं देखने मिलेगा। 210 तक के लेवल पे भी अगर ये स्टॉक मिल जाता है तो अच्छी जगह है और 200 का स्टॉप लॉस लगाकर बाइंग की जा सकती है 250 तक के लेवल्स के लिए, क्योंकि आज स्टॉक में हाईएस्ट वॉल्यूम क्लॉक किया अपना, मतलब अभी रिसेंट का 300 मिलियन का। इससे पहले इतना वॉल्यूम हुआ था बट उस समय प्राइसेस काफ़ी कम थे, इसके ऑलमोस्ट 120 के प्राइसेस थे, तो आज वहाँ से ऑलमोस्ट डबल प्राइसेस हो चुके हैं। तो वॉल्यूम बहुत शानदार है और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है स्टॉक में, ये बहुत 250 तक के टारगेट्स बहुत जल्द दिखा सकता है। तो 250 के टारगेट्स, 200 करके स्टॉप लॉस। टाटा पावर भी आप खरीद सकते हैं, खरीदा हुआ है तो होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, वापस आईटी की तरफ लौटेंगे और अब चर्चा करेंगे मिड कैप आईटी की। दो चीजें हैं, एक तो ऑलरेडी इन्फोसिस विप्रो के अच्छे नंबर्स के बाद सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहेंगे इस पूरे ही स्पेस में और नतीजों के हिसाब से फोकस में रहेगा एचसीएल टेक और साइंट भी। एचसीएल टेक के अगर नंबर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो इनके जो एबिट मार्जिन है वो 19.3% के आसपास आ सकते हैं। मुनाफा 3219 करोड़ रह सकता है 3215 करोड़ के मुकाबले और डॉलर रेवेन्यू में 4% की ग्रोथ।
रेवेन्यू ग्रोथ हालांकि पिछले 2 क्वार्टर की वीक परफॉर्मेंस के बाद इस बार बेहतर रहेगी, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जब अच्छे अर्निंग्स आते हैं बाकी कंपनियों के आशीष, तो एक्सपेक्टेशंस वैसे ही बिल्डअप हो जाती हैं, क्योंकि खास बात यह है कि विप्रो हो या फिर इन्फोसिस, दोनों ही के ही मार्जिन थोड़े दबाव के साथ एक्सपेक्टेड थे, लेकिन दोनों ने ही बेटर आंकड़े पोस्ट किए हैं। अब उस हिसाब से HCL टेक अगर कल नंबर से पहले चलता है तो कहां तक जा सकता है, क्या करना है इन स्तरों से, क्या व्यू होगा आपका? HCL टेक जो इंडिया की 4th लार्जेस्ट IT बड़ी कंपनी है, थोड़ा सा प्रेशर जरूर दिख रहा है स्टॉक में। आज भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही स्टॉक क्लोज किया है, बट नीचे लेवल से अच्छी बाइंग दिखी है। हमें लगता है कि कल अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज जो कि इसका 1275 का है, उसके ऊपर वॉल्यूम के साथ अगर ये मूव करता है तो अच्छी बाइंग की स्पॉट बन जाएगा। तो IT में एक सब्सटैंशियल करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, तो एक काफ़ी अच्छा स्वीट स्पॉट बन रखा है IT में बाइंग के लिए। हमें लगता है कि HCL टेक 1335 के लेवल्स स्टॉक में दिखने मिल जाएंगे अगर नंबर्स अच्छे आए तो बाइंग की सलाह है। जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है 1275, वही रखना है, लेकिन बाइंग जरूर 1275 के ऊपर ये जब वॉल्यूम के साथ मूव करेगा उसी लेवल पे बाइंग की सलाह है। अच्छा, आपने भी कुछ कॉल्स आइडेंटिफाई की हैं क्या? क्या सजेशन रहेगा आपका, कौन सी टॉप कॉल्स हैं आपकी? मेरी टॉप कॉल्स एक्चुअली विप्रो और इन्फोसिस ही थी। जिस हिसाब से दोनों में बाइंग दिखी है हमें, ये दोनों कल के लिए स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं, इन्फोसिस और विप्रो। ठीक है, तो इन्फोसिस विप्रो पर ऑलरेडी शो की शुरुआत में हम चर्चा कर चुके हैं। इन दोनों ही स्टॉक्स पर आशीष की बाय रिकमेंडेशन है, तो खरीदारी की ही सलाह है। अच्छा, सेलेक्टिव FMCG में काफी अच्छी रौनक थी आज के सत्र में, और राय लेंगे ITC पर 244-245 के आसपास ये बंद हुआ आज के सत्र में। एक बार बताइए इस स्टॉक के बारे में, 4% का उछाल क्या करे कल के लिए ITC में आशीष? काफ़ी अच्छी बाइंग दिखी है। कॉल राइटर्स 245 वाले जो थे वो भी काफ़ी उन्होंने पोजीशन अनवाइंडिंग की है अपनी, और स्टॉक में आज 50 मिलियन का वॉल्यूम भी क्लॉक हुआ है, तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। जो इसका लास्ट हाई था, स्टॉक ने आज उसको बहुत सब्सटैंशियली अच्छे तरीके से क्रॉस किया है, जो इसका नियरेस्ट हाई था। और हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 260 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ITC में सर्टनली बाइंग की सलाह है, 245 का ही स्टॉप लॉस रखना है। इसके साथ साथ आज गॉडरेज कंज्यूमर में भी अच्छी बाइंग दिखी अलॉन्ग विद टाटा कंज्यूमर, तो गॉडरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है उसमें भी बाइंग की सलाह है। स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को आज अच्छे तरीके से रीगेन किया। उससे पहले स्टॉक जरूर प्रेशर में था काफ़ी दिनों से, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 20-25 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक में एक प्रेशर था, बट आज उसने विद वॉल्यूम रीगेन किया अपने 20 डे मूविंग एवरेज को। हमें लगता है कि 1100 तक के लेवल्स टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 1045 का इसमें लगाना है। गोदरेज कंज्यूमर की बात करें, 1045 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। खरीदारी की सलाह है गोदरेज कंज्यूमर में। स्टॉक ऑलमोस्ट दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही हुआ है बंद। अच्छा, आपने बैंक निफ्टी पर खरीदारी की सलाह दी है, तो कोई बैंक भी खरीदना है क्या कल के लिए आशीष? बैंक में आज HDFC बैंक में अच्छी बाइंग दिखी है कंपेयर टू लोअर लेवल से, तो HDFC बैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बाकी सब अलॉन्ग विद दैट कोटक बैंक भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो HDFC बैंक में बाइंग की सलाह है। जो स्टॉप लॉस लगाना है वो है 1630 का, और हमें लगता है कि कल ये 1670 तक के लेवल्स इसमें आराम से दिख सकते हैं। HDFC बैंक की बात कर रहे हैं आशीष, 1630 का स्टॉप लॉस, 1670 तक के टारगेट एक खरीदारी के लिए ट्रेड हो सकता है अगर बैंक्स में आप कुछ देख रहे हैं तो। अच्छा, कंजम्पशन यानी खपत से जुड़े स्टॉक्स में रौनक थी। जुबिलेंट फूड वर्क्स हो, डी-मार्ट हो, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लेकर ये स्टॉक बंद हुए। नए रिकॉर्ड हाइस पर हम डी-मार्ट को जाते हुए देखा। जिसने भी पोजीशन कैरी की है आशीष, कल उनको मुनाफा लेना है या रखना है ये स्टॉक अभी भी? दोनों पर राय दीजिए, इनफैक्ट जुबिलेंट फूड वर्क्स भी और डी-मार्ट भी। जी, जुबिलेंट फूड वर्क्स की बात करूं तो काफ़ी अच्छा ऑलरेडी स्टॉक में मूवमेंट दिख रहा है, और आज तो कल भी एक बहुत अच्छी तेज़ी थी। उसके साथ साथ फॉलो ऑन बाइंग आज भी ज़रूर दिखी है, और ऑलमोस्ट 10% का OI बिल्टअप जुबिलेंट फूड वर्क्स में दिख रहा है। कल का भी अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 2.5 मिलियन का वॉल्यूम था, और आज भी उसका आधा वॉल्यूम स्टॉक ने क्लॉक किया है और अपने ऑल टाइम हाई पे जाकर क्लोज किया है। तो हमने कल भी ये शो में डिस्कस किया था और 4500 तक के लेवल्स ही डिस्कस किए थे। तो आज स्टॉक ने उन लेवल्स को तो आराम से सरपास कर दिया है। हमें लगता है कि 4750 तक के लेवल्स इसमें
जल्दी दिखने मिल जाएंगे। डीमार्ट की अगर मैं बात करूं तो डीमार्ट में भी आज वॉल्यूम बहुत शानदार थे, 2.5 मिलियन शेयर से ज़्यादा का वॉल्यूम डीमार्ट में क्लॉक हुआ। स्टॉक हमें लगता है कि 5,600 तक के लेवल्स जल्दी इसमें वापस देखने मिल जाएंगे, जो आज इसका इनफैक्ट हाई भी था, करीब उसके पास हाई भी था। ठीक है, तो आप जुबिलेंट फूड वर्क्स पर स्पेशली जो लक्ष्य निकल कर आ रहे हैं वो 4750 के आसपास के हैं। चलिए इसके साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो यतिन के पास चलेंगे और पूछेंगे डीलिंग रूम में क्या हो रहा है, किन स्टॉक्स पर हो रहा है फोकस। एक